वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ राम मंदिर के गर्भगृह की ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो सबसे पहले इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। और ये जो संगमरमर का सिंहासन है, यही सिंहासन है जिस पर रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। 3 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा ये सिंहासन है। और आप देख रहे हैं कि ये जो सिंहासन है सफेद संगमरमर, जिसको खास तौर पर मकराना से यहाँ लाया गया है अयोध्या, और इसी गर्भगृह में ये रामलला का सिंहासन बनकर तैयार है। अब इस सिंहासन के ऊपर ही उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मूर्ति की, यानी कि भगवान श्री राम की जो 51 इंच की बाल्यकाल की मूर्ति है उसको इसी सिंहासन के ऊपर स्थापित किया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। हम गर्भगृह के अंदर की तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। आप देखिए, ये वही सिंहासन है जिसको मकराना से लाए गए विशेष संगमरमर के पत्थरों से तैयार किया गया है, और इसी सिंहासन के ऊपर रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। जहां तक मैं अगर प्रतिमा की बात करूं तो 3 प्रतिमाएं हैं, अलग अलग जो मूर्तिकार हैं वो 3 प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, और उन 3 में से एक प्रतिमा का चयन किया जाएगा और उसके बाद उस प्रतिमा को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यही वो गर्भगृह है जहां पर प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। जिस प्रतिमा में देवत्व और बाल रूप सबसे ज्यादा दिखेगा, उसी प्रतिमा को यहां इस सिंहासन के ऊपर विराजित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप वो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही गर्भगृह है। ये वही गर्भगृह है जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जिस गर्भगृह के अंदर की जानी है, यहीं पर भगवान श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और यहीं पर दर्शनों के लिए सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि यही गर्भगृह है। आप देख रहे हैं, इसको तस्वीर को देखिए भी और समझते रहिए। मैं फिर से आपको बताता हूं, ये देखिए, ये सिंहासन है। ये इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो तकरीबन 3 फीट इसकी ऊंचाई है जमीन से, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। इसके ऊपर जो आप एक खंबा सा निकलता हुआ देख रहे हैं, यहीं पर इसी पोर्शन में ऊपर भगवान श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसके डायमेंशंस पहले ही सामने आ चुके हैं कि 51 इंच की वो मूर्ति होगी। और वो मूर्ति 5 साल के प्रभु श्री राम की होगी, जिसको 3 मूर्तिकारों ने गढ़ा है। 3 मूर्तिकार हैं, अलग अलग 3 मूर्तियां उन्होंने गढ़ी हैं। और जैसा कि जानकारी है कि 90% काम मूर्तियों को गढ़ने का तैयार हो चुका है, प्रतिमाओं को गढ़ने का, और अब बस फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है, यानी कि फाइनल टच उन मूर्तियों को दिया जाना बाकी है। और ये भी जानकारी मैं इस वक्त आपको दे दूं, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी मैं ये भी दे दूं कि कल एक बैठक होने वाली है, और उस बैठक में कल ये तय कर लिया जाएगा कि जो 3 मूर्तियां तैयार हो रही है, उन 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति, कौन सी प्रतिमा प्रभु श्री राम की यहां इस सिंहासन पर विराजित की जाएगी, इस सिंहासन पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैसूर के अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति का काम पूरा कर लिया है, जिसमें प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो धनुष और तीर पकड़े हुए है। अरुण ने इससे पहले केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई थी, और दिल्ली में इंडिया गेट या कर्तव्य पथ पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी अरुण ने ही तैयार की थी। अरुण देश के उन 3 मूर्तिकारों में से एक थे जिन्हें रामलला की मूर्तियों को गढ़ने का काम दिया गया था। इसके अलावा बेंगलुरु के जीएल भट्ट और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे, ये वो 3 मूर्तिकार हैं जिन्हें 3 अलग अलग मूर्तियां बनाने का काम सौंपा गया है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कल का दिन 29 दिसंबर बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि कल रामलला की मूर्ति फाइनल कर ली जाएगी कि कौन सी प्रतिमा यहां इस सिंहासन पर स्थापित की जाने वाली है। निकिता सरीन मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मैं सीधा निकिता के पास चल रहा हूं। निकिता, आप अयोध्या में हैं, लगातार आप तस्वीरें भी भेज रही हैं। ये वही जगह है, उसी जगह की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, जहां पर आप आज से कुछ वक्त पहले गई थी, लेकिन आज उस गर्भगृह के अंदर सिंहासन स्थापित हो चुका है, और उस सिंहासन पर ही रामलला की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। वहीं पर रामलला की प्रतिमा रखी जाएगी। जरा उस गर्भगृह के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप उसके अंदर होके आ चुकी हैं, आप वो शख्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी होके आ चुकी हैं। तो जरा बताइए उस गर्भगृह को, कैसा गर्भगृह है, कितना खूबसूरत है, क्या खास नक्काशी वहां पर की गई है, क्योंकि अब दिन वो नजदीक आ रहा है जब इसी गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
बिल्कुल रोहित, ठीक कहा आपने कि एक बदलाव ज़रूर नज़र आता है पूरी अयोध्या की अगर मैं बात करूं, और साथ ही जो गर्भगृह है जहां पर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें अंदर जाने का मौका मिला और हमने एक एक कोने से दिखाया कि कितना सुंदर गर्भगृह बन रहा है। और कल भी बेहद अहम दिन होने वाला है जब भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो फाइनल कर दी जाएगी, और बहुत ही लगन से जो मूर्तिकार है उन्होंने मूर्तियों को बनाया है। गर्भगृह में जब आप गई थी, पहले जब आप कवर करने गर्भगृह में गई थी, तब वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ नक्काशी दीवारों पर हो रही थी। लेकिन अब सिंहासन तैयार हो चुका है। कितनी चीजें तब और अब में बदली हैं गर्भगृह में? जी बिल्कुल, अब सिंहासन के साथ साथ वहाँ के जो दरवाजे हैं, जहाँ के द्वार हैं, जो द्वार मुख्य द्वार हैं, उनको भी पूरी तरीके से रूप दे दिया गया है। जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो उसका काम पूरी तरीके से हो चुका है। जो सेकेंड फेज है यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ठीक ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, जो सेकेंड फ्लोर है, वो अभी भी बन रहा है। लेकिन जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, गर्भगृह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठान का जो पूरा उत्सव है उसको एक रूप देंगे, उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। और अब एक जो बदलाव है, जो अब आबो हवा है अयोध्या की, वो भी लगातार श्री राम के ही नारे लगाती है। और मैं जो लगातार आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर फिलहाल एक भव्य आयोजन के लिए जो सिक्योरिटी है उसके भी पूरी तरीके से उनको भी पूरी तरीके से निकिता, मैं आपके पास लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये वो रिपोर्ट है जो कुछ दिन पहले आपने ही कवर की थी। इसी गर्भगृह से ये रिपोर्ट निकिता ने कवर की थी। तब उस वक्त ये सिंहासन नहीं रखा गया था। ये सिंहासन जो आप देख रहे हैं मेरे बराबर में, ये सिंहासन उस वक्त नहीं था, लेकिन आज उसी जगह पर रामलला का सिंहासन बनकर तैयार हो गया है। तब कैसा दिखता था गर्भगृह? क्योंकि आज की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, उस वक्त की रिपोर्ट आप देखिए निकिता की। आपको यहाँ का काम दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर स्वयं रामलला विराजमान होंगे। यही वो जगह है जहां पर लंबे वनवास के बाद कह सकते हैं कि श्री राम खुद यहां पर विराजमान होंगे। एक बेहद ऐतिहासिक पल, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में होगा और अयोध्या के राम मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। और इसमें कुल 5 मंडप होंगे, जिसमें अलग अलग जो गृह है, अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह जो आपको लगातार हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है। और प्रथम तल पर राम दरबार होगा और राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम लगातार एक्सक्लूसिव। मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है, भक्तों के चरण गर्भगृह में फिलहाल गर्भगृह के अंदर तक भक्त आए या नहीं आए उसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल डिजाइन किया जा रहा है। और ऐसे में गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा जो पथ है वो भी बनाया गया है कि जो यहाँ पर राम भक्त आते हैं और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फिलहाल परिक्रमा पथ है वो बनाया जा रहा है जो 10 फीट चौड़ा होगा। और इस मंदिर में रोज 1 लाख प्रभु भक्त राम के दर्शन कर सकेंगे। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य ही मौजूद रहेंगे। यानी कि ये जो 5 लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, यही 5 लोग गर्भगृह में मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सरसंघ चालक हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा मुख्य पुजारी, ये 5 लोग जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी गर्भगृह में सिर्फ ये 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होनी है, कार्यक्रम होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का मुहूर्त भी अभी निर्धारित कर दिया गया है। उस दिन 12:29 से 12:31 के बीच 1 मिनट 24 सेकंड यानी कि कुल 84 सेकंड का ये मुहूर्त है। और इन्हीं 84 सेकंड के बीच रामलला की
51 इंच की उस बाल्यकाल की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उस दौरान 5 लोग इसके साक्षी बनेंगे, जिसमें एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, यूपी की राज्यपाल मौजूद होंगी और सरसंघचालक मोहन भागवत समेत जो मुख्य पुजारी हैं, ये 5 लोग ही उस दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान।